जहाँ 300 का पेट्रोल में मैं अप डाउन करता था, अभी 500 रुपया खर्च होता है। 200 रुपया का अतिरिक्त भार पड़ रहा है मेरे को। हाँ, बताइए। और ऐसे में अगर बात करें, ये इसके जिम्मेदार कौन है इतना जो महंगा हो गया है? अरे हम तो क्या बताएंगे। जरा सा दिखाइए मीटर को। 88.09 के भाव से पेट्रोल है और देश के कई भाग में 100 के करीब है, 100 के पार हो चुका है। आइए हम बातें करते हैं यहाँ पे कुछ कर्मचारी से। क्या नाम हुआ आपका? राकेश पांडे। राकेश पांडे जी, तो कैसा चल रहा है ये? जनता इससे परेशान है, भरवाने में कोई कोताही करती है? जी, रेट तो लगातार जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे जनता को तो परेशानी हो ही रही है। आप लोग को भी कोई परेशानी होती है इसमें? नहीं, जैसे हम लोग का ये तो कंपनी का है, जो रेट कंपनी देगी हम तो वो रेट से सेल करेंगे ही। लेकिन जनता को इससे परेशानी है बढ़ते रकम से। अच्छा, जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है, रेट बढ़ता है, तो उसमें आप लोग का भी कुछ इजाफा होता है सैलरी वगैरह में? नहीं। हाँ, पेट्रोल घटे या बढ़े आप लोग को उतना ही है? हाँ, उतना ही है। मतलब ये सीधे डायरेक्ट सरकार के खाते में जा रही है। अच्छा, ये आपको पता है कि ये महंगा क्यों हुआ है इतना? नहीं, ये मैं बताऊंगा। ये देखिए, बहुत सारे चैनल में, न्यूज़ में आप लोग देख रहे होंगे महंगा है, लेकिन मैं बताऊंगा आखिर ये महंगा क्यों है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, व्हाई द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ हाइकिंग डे बाय डे। आइए और बातें करते हैं। महंगा है? महंगा है। कितने का भरवा है? 60 रुपया। हैं? 60 रुपया। 60 रुपये का भरवा है। गाड़ी है ग्लैमर, कितना दूर जाएगा 60 में? कितना तो जाएगा, 15-20 किलोमीटर। 15-20 किलोमीटर। ये जो महंगा है, ये आपको पता है पेट्रोल महंगा क्यों हुआ है? हैं? नहीं पता? अच्छा, सरकार जो, ये सरकार की दोष है या फिर कंपनी की दोष है, ये पता है क्या? नहीं, सरकार का दोष है। आइए ज़रा बातें करते हैं। क्या नाम हुआ? विजय कुमार। विजय जी, कैसे लीटर चल रहा है अभी? अभी तो महंगा ही चल रहा है। महंगा चल रहा है, तो ये आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को या फिर कोई कंपनी को? बस पहले तो सरकार को बोलना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया के बाहर आपका नेपाल में देखा जाए यहाँ से पेट्रोल सस्ता है। हाँ। पाकिस्तान में भी यहाँ सस्ती मिलती है, वहाँ से 55-60 में मिल जाता है पेट्रोल। बट हमारे तो यहाँ मतलब जो बार बार लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, तो क्या चले जाना चाहिए पेट्रोल भरवाने? नहीं, वो तो संभव नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं। बिहार के जो बॉर्डर पर लोग हैं, वो बहुत सारे लोग नेपाल से भरवा के आ रहे हैं, सुने कि नहीं खबर में? ये तो हमें पता नहीं है, बट हाँ, जो नज़दीकी जिसका होता है वो तो खैर वो तो भरा सकते हैं, बट हम लोग को पॉसिबल यहाँ तो है नहीं, है ना। तो सरकार को इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और कंपनी की भी है इसमें जिम्मेदारी, क्योंकि जो भी कंपनी है, पेट्रोल तो यहाँ हमारे इंडिया में उत्पादन है नहीं, विदेश से लाते हैं ये, है ना। तो उसमें थोड़ा सा दोनों मिलजुल के बैठक करके कम बेसी करना चाहिए। कम बेसी अगर सरकार और कंपनियां अगर चाहे तो इसको मैनेज कर सकती है, आम जनता के लिए कुछ सुविधा दे सकती है। चलिए थोड़ा सा और बातें करते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा बात करें। क्या नाम है आपका? अभी टाइम लगता है। पेट्रोल भरवाएं? हाँ, भरा। कैसा, सस्ता था कि महंगा था? महंगा है। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को। सरकार, हेमंत सरकार या मोदी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार जिम्मेदार है। चलिए आइए। एक कहावत सुने होंगे कि प्लास्टिक तो बच्चे चलाते हैं, लीजेंड चलाते हैं लोहा। 1 मिनट ज़रा सा बातें करिए। और एक हमारे साथ जुड़े हैं बुलेट वाले, जिनका कि जाहिर सी बात है बुलेट का माइलेज थोड़ा सा कम होता है, गाड़ी भारी होता है। ऐसे में पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, ऐसे में कैसा इनका रिस्पॉन्स है, क्या है महंगाई पे, ज़रा बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार वर्मा। अनिल जी, कैसा महंगाई चल रहा है? महंगाई जो है, देखिए आज से 1 साल पहले अगर जाए, पिछला अगर बोला जाए तो उस समय और अभी के दरम्यान में काफ़ी चेंजिंग हुआ। वो भी पेट्रोल का जो कीमत है वो काफ़ी महंगा हो चुका है। आपको पता है हर रोज़ बढ़ रहा है, हर रोज 2, 4, 5, 10 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया रोज बढ़ रहा है। आज की बात है। आज जो है 15 पैसा का बढ़ोतरी हुआ है कल से। मतलब एक दिन में अगर 15-20 पैसा बढ़ रहा है तो सोचिए पिछले 3 महीना के पहले क्या था। मतलब 78 या 9 था, 2 महीना पहले 82 था, अभी 88 हो गया, 1 महीना भी नहीं हुआ है। कई जगह 100 के पार है, कई जगह 100 की पार, क्या वो 105 रुपये भी मिल रहा है बिहार में।
कहीं यहाँ पर भी देवघर में सुनते हैं कई जगह 97-98 दे रहा है कोई पेट्रोल पंप में, पता है आपको क्या? क्या बोले? कई जगह देवघर के भी पेट्रोल पंप में 90+ है। 90+ जी है। अभी एक आदमी मिला था जो बता रहा था उधर एक पेट्रोल पंप है जो 92 दे रहा है। दुमका रोड में है। अच्छा, 90 तो ये जो महंगा 23 पैसा है। अच्छा, ये जो महंगाई है ये किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? कौन, सरकार को या फिर कंपनी को? ये जो है कंपनी जो फ्रेंचाइजी जो लेती है उसको मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ। सरकार क्या कर सकती है? अच्छा, लेकिन ये जो टैक्स वगैरह तो सरकार ही लगाती है ना? तो ठीक है, तो वो तो ध्यान रख रही है। हाँ। लेकिन आजकल जानते हैं ना कि जब माल निकलता है कहीं से तो कमीशन टैक्स इतना बढ़ गया है, उसी के दरम्यान में आज जो है इतना इनकम जो सबका घट गया और एक्सपेंस जो बोलते हैं खर्च वो बढ़ गया है, वो सबको पता है। तो वो रास्ते में जैसे अगर वहाँ 25 रुपये में आता है तो सीधे यहाँ 3 गुना हो जाता है। क्यों? कि जो बीच में जो दलाल सब हो गया ना, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। मतलब ये बीच का जो बिचौलिया है वो पूरी तरह से पेट्रोल का दाम बढ़ाने में उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। मतलब बिचौलिया के वजह से ही 50 रुपये रखा है ना, तो जनता जो 70 रुपये करवा रही है। कौन? बीच में जो दलाल सब बैठा हुआ है वही करवा रहा है, कमीशन खोर। क्योंकि अगर पेट्रोल कहीं से आ रही है, जहाँ मान ली जसीडी में पेट्रोल आती है, जसीडी से पता है, जसीडी से आती है, अगर उसके बीच में अगर गाड़ी में अगर ट्रंक पे लोड होता है ना, तो अगर वहाँ किया 10 लीटर तो यहाँ पे पता चलेगा 9.5 लीटर हुआ है। मतलब बीच में जो लोड करने वाले भरने वाले भी इसको मार रहे हैं ना। उसको लोग ध्यान से देखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टन में रहता है। 50 क्विंटल अगर टन में अगर 10 किलो घट भी गया, 5 लीटर घट भी गया, 15 किलो, तो वो कहीं न कहीं मैनेज होगा दाम पर ही। अगर पेट्रोल घटा है तो कहीं न कहीं वो दाम पर ही मैनेज होगा। ऐसे क्या करते हैं आप? कौन? हम अपना क्लिनिक में कार्यरत हूँ। अच्छा, वो हमारे यहाँ सभी तरह का मतलब ऑपरेशन वगैरह होता है, डिलीवरी हो रहा था। कहाँ पर? अपना क्लिनिक बाजला चौक देवघर। बाजला चौक पे क्लिनिक्स एक हैं हमारे केमिस्ट साहब, उनसे बात की और जाने इनका कहना है कि पेट्रोल का दाम कहीं न कहीं बिचौलिया वाले घटा बढ़ा रहे हैं। धर्मेंद्र झा जी, अभी पूरे देश में कहीं 100 के करीब, कहीं 100 के पार पेट्रोल का दाम हो चुका है। ये आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं महंगाई के लिए? ये सब बिचौलिया सब दलाल सब कर रहे हैं। सरकार का तो रेट ठीक है। अच्छा, लेकिन जो टैक्स तो सरकार ही लगाती है ना? टैक्स लगाते हैं लेकिन उसका जो चमचा सब है वही सब खा जाते हैं। चमचा कौन है सर? चमचा तो कहीं न कहीं सरकार के ही ना काम कर रही होगी सर। उसी का कार्यकर्ता सब करते हैं सब। तो सरकार जैसे कुछ सेंट्रल सरकार लगाती है, कुछ स्टेट सरकार लगाती है। सेंट्रल में मोदी हैं, आपका स्टेट में हेमंत सरकार है, तो इसमें लगाम कसने का काम क्यों नहीं किया जा पा रहा है? ये सब बिचौलिए सब करता है सर, हम क्या बता सकते हैं। अच्छा, चलिए, धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। आइए। 200 का दलवा है। बहुत दलवा है, कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या? क्या लगेगा? 200 का पेट्रोल डलवा लिया, लगता है करोड़ टका लगा है लॉटरी। नहीं, करोड़ क्या मिलेगा यहाँ तो, और हम लोग को परेशानी हो गया है। डीजल महंगाई बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, तो कैसे महंगाई कैसे हो गया? ये किसका जिम्मेदार ठहराते हैं आप? किसका अब ठहराएंगे हम लोग? अब तो अभी तो जो सरकार है उसी को बोलेंगे। कहीं न कहीं सरकार को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि जो है सत्ता में उन्हीं से सवाल करना जायज़ है ना। टैक्स तो सरकार ही लगाती है। जिम्मेवार है ना, कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है। अभी तो फिलहाल जो मंत्री है उसी को हम लोग जानेंगे। अच्छा, ऐसे क्या करते हैं आप? हम लोग लकड़ी का काम करते हैं। अच्छा, तो ऐसे में कैसे मैनेज हो पा रहा है? महंगाई बढ़ गया, खर्चे बढ़ गए। अभी हम लोग को खाने पीने के लिए अभी मजबूरी हो गया है। इतना महंगाई हो गया है कि 500 रुपया कमाते हैं तो 150 टका तेल भरवाते हैं, फिर सब हर चीज़ महंगा हो गया है। और कोरोना काल में भी सब कुछ धंधा पानी चौपट था। ऐसे में महंगाई का एक और बदरसन डाला जा रहा है। बदरसन डाला हुआ है। चलिए, किसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। महंगाई का बोझ डबल डोज यहाँ पे सरकार दे रही है। क्या नाम हुआ? अंग्रेज पंडित सर। पंडित जी, हाँ सर। तो डीजल का दाम बढ़ गया है। हाँ सर। ऐसे में कैसे मैनेज हो रहा है? बहुत मुश्किल है सर, क्या करें। हाँ, कितना लेना है बोल दीजिए, तब तक डालेगा वो। 80 रुपया। 80 रुपया का डीजल ले रहे हैं। हाँ सर। और कैसे लीटर है डीजल अभी? अभी 85 रुपया से ज़्यादा है सर। मतलब 1 लीटर भी नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है सर, पैसा के चलते नहीं ले पा रहे हैं। क्या करें सर, बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। 80 डीजल भी 85 के पार है, पेट्रोल 90 कहीं 100 के पार है। ऐसे में कैसे मैनेज हो पा रहा है इतनी महंगाई में? बहुत मुश्किल है सर, क्या करें, काम भी नहीं उतना चलता है सर, खुले है खुले। अच्छा, तो ये जो महंगाई हुई है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये तो हम महंगाई के कारण यही सरकारें को मानते हैं सर। हम लोग सरकार को ही मानते हैं, जिसको आपने वोट दे करके
बनाया है, जिसको आप वोट दिए उससे सवाल पूछने का अधिकार आपको है ना? ले रहे हैं सर, डीजल भर देंगे तब ना डीजल। चलिए ये देखिए डीजल ले रहे हैं, ऊपर से वो परेशान करें, दिखाइए उनको। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि जो कोई डीजल ले रहा है उसको ज़बरदस्ती है ना, ले रहे को शौक से खड़ा थोड़ी है। चलिए, और तो पैसेंजर वगैरह का भाड़ा बढ़ा है क्या? हाँ सर, जसीडी का 15 रुपया भाड़ा हो गया है। अच्छा, डीजल का दाम बढ़ा और जसीडी का किराया जो है सो 15 रुपया हो गया। ये नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा हुआ। मिश्रा जी, महंगाई तो हर जगह देख पा रहे हैं, कहीं पे 100 के करीब है, कहीं 100 के पार हो चुका है। पेट्रोल गाड़ी है, कैसे मैनेज हो पा रहा है? बिल्कुल कम चल रहा है, ज़रूरत विशेष ज़रूरत में ही निकल रहे हैं, हाँ, वरना नहीं निकल सकते हैं गाड़ी से। मतलब अब जो है सो जितना ज़रूरत है उतना ही। मेरा घर कटोरिया हुआ, हाँ, जहाँ 300 का पेट्रोल में मैं अप डाउन करता था, अभी 500 रुपया खर्च होता है। 200 रुपया का अतिरिक्त भार पड़ रहा है मेरे ऊपर। हाँ, बताइए। और ऐसे में अगर बात करें, ये इसके जिम्मेदार कौन है, इतना जो महंगा हो गया है? अरे हम तो क्या बताएंगे, हाँ, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कौन? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं जो टैक्स वुक्स है, जैसे कि सुन पा रहे हैं, न्यूज़ वगैरह दिखा रहे हैं कि जो पेट्रोल का जो वास्तविक दाम है वो 35 रुपये के आसपास पड़ता है, 30-35, और यहाँ पे जो ग्राहक तक पहुँचते पहुँचते वो 90-100 के करीब हो जा रहा है। मतलब इसके बीच में जो इतना जो पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? सब टैक्स के रूप में ले रहा है गवर्नमेंट। हाँ ना। यहाँ से तो सस्ता पेट्रोल नेपाल में, उतना गरीब देश में। अच्छा, हाँ, नेपाल में, पाकिस्तान में 50-52 के आसपास है ना। 67 रुपया नेपाल में है। हाँ, अभी 15 दिन तो वहाँ पे पहले तस्करी भी हो रहा है, सुनते हैं। हाँ, नेपाल से तो पेट्रोल सुनते हैं, बिहार में आ रहा है। हाँ। आपका सर, आप कुछ बोलेंगे? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए तो सरकार होगा, और कौन जिम्मेदार होगा? तो कौन सरकार, झारखंड सरकार या सेंट्रल सरकार? सेंटर सरकार। लेकिन टैक्स तो दोनों लगाती है अपने अपने जगह पे। दोनों चाहिए, दोनों को सोचना चाहिए। हाँ, बस, और क्या। फिर भी राहत हाँ। झारखंड सरकार में राहत है, यहाँ से 10 रुपया महंगा बिहार सरकार का टैक्स है, हाँ ना। कुछ तो राहत है। अच्छा, यहाँ से तस्करी करके बिहार में बेचा जा रहा है अभी पेट्रोल। बताइए। चलिए, धन्यवाद मेरे से बात करने के सर। 150 का डलवाए। मतलब जो है सो 150 में पहले तो लगभग 2.5 लीटर डलवा लेते होंगे, हाँ, अब तो बहुत महंगा है। जिम्मेदार किसको मानते हैं? किसको, क्या महंगाई है तो किसको मानेंगे? अब सरकार भी तो घाटा में चल रहा है ना। लेकिन इतना हर जगह से वो टैक्स ले रही है। कोरोना काल में जो सो बहुत बड़ी बड़ी स्कीम वगैरह सब कुछ बंद करके, चाहे ढेर लोगों का वो काट के जमा रखे, तो इतने में आम जनता के लिए तेल पे इतना क्यों ले रही है? तेल वो वहाँ से अगर बढ़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? वहाँ से बढ़, उसका भी कुछ प्रॉब्लम होगा तभी ऐसा कुछ कह रहा है हाँ, या बढ़ा रहा है। तो ये सरकार का ज़्यादा दोष है या तेल कंपनी वाला का दोष है ये? नहीं, हमको तो मिला जुला के लगता है कि सरकारें का इसमें कहीं कमी है। अगर सरकार चाहे तो कंपनी को हैंडल कर सकती है ना। सरकार के अंडर कंपनी है, ना कि कंपनी के अंडर सरकार है, ये बात सही है। आप ऐसे क्या करते हैं? ऐसे तो हम माला वगैरह बेचते हैं। हाँ, तो महंगाई हर जगह, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस है, हर चीज़ महंगा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस किसी प्रकार चल रहा है। किसी तरह से चल रहा है। चलिए सर, बात करने के लिए धन्यवाद। बाबा नगरी में सबका भले होगा।